Today we shall study chapter 2 history. Chapter is Socialism in Europe, the Russian Revolution. इसमें हम लोग रशियन रेवोल्यूशन जो 1917 में हुआ के बारे में स्टडी करेंगे। रशिया में मोनार्की सिस्टम था, जार वहाँ के हेड थे और वहाँ पर सत्ता का चेंज किया गया, ओवरटर्न करके सोशलिस्ट गवर्नमेंट लाया गया। कैसे सोशलिस्ट गवर्नमेंट आया, कौन कौन से उस समय क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन था, सबका स्टडी इस चैप्टर में किया जाएगा। किस तरह एक सोशल रिवोल्यूशन हुआ और सोशलिज्म सिस्टम का को सेटअप किया गया रसिया में, इसके बारे में पूरा चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो इसका टॉपिक है द एज ऑफ सोशल चेंज को पहले डिस्कस करेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आप पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में, आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन a new or democratic government was set up in France, and the privilege that were given to clergy, nobility was taken. नोबिलिटी को, क्लर्जी को जो प्रिविलेज दिया गया था, जो फैसिलिटी दिया गया था, उसको छीन लिया गया। डेमोक्रेटिक सिस्टम का स्थापना किया गया, लोगों को नए नए राइट दिया गया, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वलिटी, पूरा वर्ल्ड इससे प्रभावित हुआ। तो अब क्वेश्चन आया कि नया जो गवर्नमेंट है उसका क्या सिस्टम होना चाहिए, किस तरह का गवर्नमेंट होना चाहिए, किस तरह गवर्नमेंट से कंट्री रूल हो, कौन बेस्ट सिचुएशन होगा, इस तो उस पर चर्चा होने लगा कि जो नया गवर्नमेंट का सिस्टम हो वो किस तरह का, उसका रूपरेखा क्या होना चाहिए। तो गवर्नमेंट के अरेंजमेंट के संबंध में 3 मेथड्स आए, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। लिबरल लो का विचारधारा, रेडिकल लो का विचारधारा और कंजर्वेटिव का विचारधारा है कि हाउ द गवर्नमेंट शुड रन। तो तीनों एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम लोग लिबरल्स। लिबरल्स समाज के वे व्यक्ति थे, वे दे बिलीव इन एवरी रिलीजन, बट दीज पीपुल वेर जनरली द ऑनर ऑफ इंडस्ट्रीज, दे वर बिजनेसमैन, दे वर लैंडलॉर्ड्स। तो ये लिबरल लोग चाहते थे, मेनली ये लोग क्या थे, इंडस्ट्रियलिस्ट और मर्चेंट्स वगैरह थे। तो इनका था व्यवस्था कि गवर्नमेंट चेंज हो और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगा तो डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि इनको डेवलपमेंट चाहिए था। दे वांटेड रोड्स, they wanted communication system, they wanted transportation system, they wanted banking system, they wanted law and order, they wanted peace and security। इसलिए चाहते थे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए जो रिस्पॉन्सिबल होगा, लोगों के द्वारा इलेक्टेड लोग जब रन करेंगे तो रिस्पॉन्सिबल होंगे, अगर अच्छा से नहीं करेंगे उनको हटाकर दूसरे किसी को जिताया जाएगा। और जार जो है या जो किंग जो है, किंग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किंग मनमाना करते हैं। इसलिए लिबरल लोग का कहना था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम आए, जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, जज जो है जुडिशरी है इंडिपेंडेंट हो, किसी के दबाव में जज रूल नहीं करे, जज जो है इंडिपेंडेंट रूप में गवर्नमेंट को रन करे, ऐसा सिस्टम हो। ये लिबरल लोग का कहना था। रेडिकल सेकंड होगा रेडिकल। रेडिकल लोग, नाम है रेडिकल, रेडिकल बिलीव इन वायलेंस ऑल्सो, पावर के यूज में विश्वास करते थे और वे चाहते थे, रेडिकल लिबरल का था कि डेमोक्रेसी हो और रेडिकल में भी कभी था कि डेमोक्रेसी हो, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था। लिबरल लोग चाहते थे कि डेमोक्रेसी हो, लोग को वोट का राइट मिले, लेकिन केवल रिच लोगों को मिले, पुअर लोगों को वोटिंग राइट नहीं मिले। कौन चाहता था? लिबरल वांटेड दैट ओनली वेल्दी पीपुल कुड बी बेनिफिटेड बाय डेमोक्रेसी, जो पुअर लोग हैं उनको वोटिंग राइट नहीं मिले। लेकिन रेडिकल ने कहा था कि वोटिंग राइट शुड बी गिवन टू ऑल, सभी, हर मेल को, एवरी मेल, पुअर रिच, एवरी मेल शुड हैव राइट टू वोट। वे लोग, रेडिकल लोग चाहते थे डेमोक्रेटिक सिस्टम, लिबरल लोग चाहते थे डेमोक्रेटिक सिस्टम, रेडिकल चाहते थे पार्लियामेंट्री सिस्टम, लिबरल लोग चाहते थे पार्लियामेंट्री सिस्टम, रेडिकल लोग चाहते थे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो और रेडिकल लोग चाहते थे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। लेकिन वोटिंग राइट के रूप में दोनों में डिफरेंस था। लिबरल वांटेड दैट the poor should not have right to vote, but radical wanted that poor should also have right to vote,
सबको वोट देने का अधिकार हो। और लिबरल रेडिकल एक और चाहते थे कि सबको इकोनॉमिक फ्रीडम मिले, लेकिन मनी एक जगह जमा नहीं हो। कंप्लीट कैपिटलिस्ट का विरोध हुआ कि एक ही जगह मनी एक्यूमुलेट हो जाएगा और बाकी लोगों का डेवलपमेंट हो, इसका ही विरोध करते कि एक ही जगह सब पैसा इकट्ठा हो जाए, बाकी को फायदा नहीं हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो लिबरल चाहते थे कि उनको असीमित पैसा रखने का अधिकार हो, चाहते कि नहीं, यहाँ पैसा रखने का असीमित अधिकार नहीं होना चाहिए ताकि दूसरे किसी को उससे नुकसान होने लगे। और थर्ड जो थे कंजर्वेटिव का क्या कहना था? कंजर्वेटिव लोग प्रो जारिस्ट थे, मतलब जार के सपोर्टर थे। कंजर्वेटिव चाहते थे कि नहीं, पुराना ही सिस्टम रहे, ओल्ड सिस्टम ही रहे, गवर्नमेंट किंग ही रहे, और स्लो चेंज भी आए तो वेरी स्लो चेंज आए, क्योंकि लोग जार के सपोर्टर थे। उनको जार के सिस्टम में, नेट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में उनको फायदा होता था। ये लोग बड़े बड़े लैंड लॉर्ड थे, कंजर्वेटिव जो है लैंड लॉर्डिज्म थे, बड़े बड़े खेत उनका था और ऑलरेडी उनको प्रिविलेज मिला था, प्रिविलेज होल्डर थे। तो चाहते थे कि पुराना सिस्टम रहे ताकि उनको प्रिविलेज मिलता रहे। लैंड लॉर्ड थे, उनका जमीन उनके पास रहे, जमीन उनसे नहीं लिया जाए। तो कंजर्वेटिव तीसरा जो था यह था कि ट्रेडिशनल सिस्टम रहे और स्लो आए तो वेरी स्लो चेंज आए, जो प्रिविलेज है उस पर कोई फर्क नहीं पड़े, और प्रिविलेज जो है सो लोग को मिलता रहे, रिच लोग का पावर रहे, रिच लोग को प्रिविलेज मिले, सुविधा मिलता रहे। तो ये थ्री हो गया, लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। थैंक यू वेरी मच।